कहने अच्छा हार है, कहाँ दिखा? वह राजा का हार बाबूजी फाड़े से निकारे, निकार का सरकार यही 9 लखा हार है आपका ना। राजा देख करके बाबू जितना प्रभावित हुए, उस हार को तो ले लिया और लेकर मंत्री को कहा कि मंत्री एक काम करो, ले जाओ इसे रानी को दिखाओ कि रानी का ये हार है ना। मंत्री गया, रानी को जब दिखाया, रानी चकाचौंध हो गई कि अरे ये चोरी हुआ महल से हार और आया बाहर से। कहा कोई ईमानदार लड़का चोरी किया था, वो हार वापस कर गया आपका। कहा उसे मोहमांगा इनाम दिया जाए। रानी का आदेश हुआ, मंत्री से कहा उसे मोहमांगा इनाम दिया जाए। आकर के वही संदेश सुनाया राजा नारायण सिंह को। नारायण सिंह ने कहा कि बेटा एक बात पूछूंगा तुमसे कि तुम अगर गुरु के तरह पक्के चेले हो, शिष्य हो, तो चोरी क्यों करते हो? चोरी भी छोड़ दो। कहा सरकार चोरी नहीं करो तो मेरे माँ बाप भूखे मर जाएंगे और मुझे हत्या लगेगी। मैं माँ बाप के लिए चोरी करता हूँ कि उनकी आत्मा भर जाए, मैं भूखा रह जाऊँ, ठीक है, इसीलिए मैं चोरी करता हूँ। राजा कहा बेटा आज से तुम्हारी चोरी छूट गई। कहा बाबू वो कैसे? कहा आज से तुम मेरे यहाँ ड्यूटी करोगे। अपने मंत्री को बुलाया कि मंत्री वो रजिस्टर उठा लाओ, इस लड़के का नाम लिख दो, ये हमारे दरबार का काम करेगा। आज से हमारे दरबार का दरबार होगा और ये सरकारी ड्यूटी समझो इसकी हो गई। बाबूजी पैरवा पकड़ के लड़कवा लगा रोई कि बाबूजी अगर यह ड्यूटी पहले मिल गई हो तो काहे बड़े चोरी करे के मिले। राजा के यहाँ ड्यूटी मिले लग। राजा कैसे कहा था मास्टर साहब? हाँ स्टाफ हमारा लैया जितना धन की जरूरत हो मेरे जोड़ीवान बन गए हो तुम। अगर तुम्हें और जरूरत होगी दौलत की, पैसे की, रुपए की, खाने पीने की, वो आपको अलग मिलेगा बेटा, लेकिन तुम ड्योढ़ीवान का काम करो। ए बाबू वही समय से ड्योढ़ीवान का काम करने लगा। माई बाबू का भी दिन कटने लगा, खाने पीने लगे, लेकिन गुरु के भाई छोड़ के बाद बाकी बा नौकरी करने लगा। नौकरी करते करते उसके जिंदगी में एक दिन मोड़ आ गया। ऐसे गर्मी का महीना और लड़का सोचने लगा कि आज बहुत गर्म है। आज मेरा विचार कहता है कि मैं राजा के फुलवारी में पीछे चल करके जहाँ तालाब है, जहाँ भौरे गुंजार करते हैं, उसी तालाब के किनारे एक चद्दर बिछा कर अगर लेट जाऊंगा तो बहुत महक आएगी, शरीर ठंडी हो जाएगी। वो चदरवा लेके और रात में जब पिछवाड़े पहुंचा फुलवारी के पास तो देखता क्या है बाबूजी कि फुलवरिया में चदरा जब बिछावे लगा बगलिया तो बगलिया देखले कि पलंग बा और पलंगिया पर रेशमी चद्दर बिछा है और रेशमी तकिया लगी है, एक नहीं 2 तकिया। अरे लड़का देखा कि यहाँ राजा के फुलवारी में और इतनी बढ़िया सुंदर पलंग और उसी पलंग पर एक नारी एक मर्द, उसी पलंग पर एक नारी एक मर्द और दोनों बेपर्द। एक नारी एक मर्द दोनों बेपर्द। लड़का जब धीरे से गया आगे देखा गहरी नींद में सो रहे हैं रात में। लड़का खड़ा होकर जब देखा तब कहा ओ हो औरत कौन है? राजा नारायण सिंह की महारानी। और मर्द कौन है? राजा नारायण सिंह का मंत्री। मंत्री के साथ रानी फुलवारी में सो रही हैं। लड़का कहा ओ हो जिसको मैंने सब दिन माँ कहा, आज मैं उसको बेपर्द देख रहा हूँ। मेरे गुरु की वचन है कि जिसको बेपर्द देखना बेटा उसका तन ढक देना। वही चद्दर उठा के अब बाबा जी दोनों को ढक दिया, दोनों को चद्दर से ढक दिया। ये बच्चा हो तनी के 5 मिनट उठवा, हाँ तनी के 5 मिनट बगल इससे हो जाता तब
नहीं हमारे गाना खराब हो जाइए। अब आप अपन काम करे लग गए तो या तो शुरू से करे होता तनिक 5 मिनट बस। गांधी हाँ। डेयरी अगले वाले ये हमारे गांधी डेयरी की तरफ से झूसी के पावन धरती से 50 रुपए का पुरस्कार फिर आया है। गांधी डेयरी को बहुत बहुत प्रणाम है, हमारे मालिक साहब को बहुत बहुत प्रणाम है। अब गीत आखिर है बेटा, शुरुआत होता तो मजा आ जाता। तो ए बाबू देखा और अपना चद्दर जब उड़ाने लगा तो कभी को एक तर्ज लिखना पड़ा मास्टर साहब का। राधा जी के कुंवर कन्हैया राधा जी के कुंवर कन्हैया बोलावेला बसुरिया बजाए के। राधा जी के कुंवर कन्हैया स्टॉप। गीता खीर हो। मुन्ना राजा रानी सो रही हैं एक मंत्री के साथ। रतिया में सोई गई सजरिया रतिया में सोई गई सजरिया गुजरिया वो अखिया लड़ाई गई। रतिया में सोई गई सजरिया गुजरिया लड़ाई गई। डाल दिया अपनी चदरिया इतने धीरे में चद्दर उड़ा दिया कि रानी की नींद न खुल जाए। डाल दिया अपनी चदरिया नजरिया से जदुआ चलाई के। बाबूजी धीरे में डाल के बेचारा और फुलवारी से निकल गया। अब रास्ते में सोचने लगा कि मैं घर पर आराम करूंगा और अब करूं क्या मैं। अगर राजा से नहीं बता देता हूं तो किसी दिन रानी ये नागन काली है जो पराये मर्द के साथ नारी एहसान करती है अपने पति को भुला के पराये मर्द पर। उस नारी की हालात क्या होती है। बहुत सी नारियों की कहानी आप लोगों ने देखा है। पतिव्रता की अलग पहचान होती है दोस्तों और उल्टा की अलग पहचान होती है। बताइए राजा साहब के होते हुए फिर भी वो मंत्री के साथ सो रही है। लड़का सोचने लगेगा बताऊं तो बताऊं कैसे। तब तक 4 बज गया, भोरे की बेला हो गई। चिड़िया चू 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 भोरे गुंजार करने लगे फूलों पर। अब ऐसे रानी की नींद खुल गई और जब रानी की नींद खुल गई चद्दर हटा दिया। चद्दर हटा करके और मंत्री को जगाया। मंत्री को जगा करके दोनों अपने अपने कपड़े पहन लिया। अपने अपने कपड़े पहन लिया तो एक चद्दर एक्स्ट्रा बच गया। ये चद्दर कहाँ से आया? रानी पूछा मंत्री से कि चद्दर कहाँ से आया? मंत्री कहा मेरा चद्दर नहीं रानी। कहा आखिर आया तो आया कहाँ से? हम लोग अकेले सो रहे थे 2 आदमी तो कोई तीसरा आदमी आया बगीचे में। कहा एक काम करो तुम बगीचे से निकल जाओ, तुम बगीचे से निकल जाओ। अब महाराज रात भर नींद में रहा, सवेरे उठ के दरबार में चला जाएं। उनको फुलवारी में जाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत पड़ती है तमाम नौकर चाकर लगे हैं। अब वही फुलवारी में दोनों वायस करते थे रानी और मंत्री। वो तो मंत्री का दरबान देख लिया ए बाबू। और धीरे धीरे समय जब सवेरे का हो गया मंत्री तो चला गया। रानी गई तकिया के नीचे उस चद्दर को रख दिया। एक लोटा पानी लेकर राजा को जगाया, अपने हाथ से पैर धोया और अपने आंचल से पोंछा। बड़े प्यार दुलार से बोलने लगी रानी को नाश्ता बनाना है भी राजा को दरबार में जाना है। राजा साहब अपनी तैयारी करने लगे। रानी जब नाश्ता बनाने गई तो दौड़ के देखा, तकिया को उठा लिया
और तकिया उठा के जब चद्दर को देखा तो रानी कहा ओ हो ये चद्दर तो मेरे दरबान का है। और दरबान को राजा इतना मानते हैं कि अगर दरबान कहीं बता दिया राजा से कि मंत्री और रानी के साथ ऐसा व्यवहार था और चद्दर मैंने उड़ाया तो राजा साहब मुझे भी तो फांसी दे ही देंगे, मेरे प्रेमी को भी फांसी दे देंगे। ये बाबू यही सोचकर रानी सोचने लगे कि रास्ते का कांटा हटे तो कैसे हटे। अगर बीच में कोई कांटा आ गया, इतना सीधा दरबान, इतना ईमानदार दरबान, उसको मारने के लिए रानी साजिश रचती हैं। क्या रचती हैं साजिश? सवेरे के बेला में राजा जब जाने लगे, राजा का पैर पकड़ लिया, कहा सरकार मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आज सोमवार का दिन है, आज सोमवार का दिन है। मैंने कई बार आपको कहा कि जिस बगीचे का फूल कोई माली तोड़ा न हो, उस बगीचे के फूल का गुलदस्ता बना के मंगा दो सोमवार के दिन, तो मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करूं। अरे वाह! लेकिन आपने कभी सुना नहीं। राजा कहा रानी मुझसे आपने कभी कहा ही नहीं। कहा सरकार कई बार कहा लेकिन आप तो व्यस्त रहते हैं रात दरबार में। कहा अरे कोई बात नहीं, आज भी सोमवार तो है तो आज ही मंगा देता हूँ, क्या बड़ी बात है। लेकिन ये बताओ कि वो बगीचा है कहाँ? कहा सरकार वो बगीचा तीसरे नंबर का बगीचा है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तीसरे नंबर का बगीचे का फूल अभी ताजा है, अभी मालिक अभी तोड़ा नहीं है, उसी बगीचे का फूल आप मंगाइए। राजा कहा मैं अभी मंगा देता हूँ। शाही कोट पहन के दरबार में पहुंच गए बाबूजी। दरबार में पहुंच कर दरबान को बुलाया कि बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। गया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। इतनी ही देर में रानी ने अपनी रचना कर दिया त्रिया चरित्र का। रानी दोनों सिपाहियों को बुलाया, जिन सिपाहियों को राजा ने डांटा था हार के लिए। दोनों सिपाहियों को बुला करके कहा एक काम करो तुम लोग, अपनी अपनी तलवार कमर में लगा के और तीसरे नंबर के बगीचे में जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ। एक आदमी जाएगा गुलदस्ता लेने। जान गई रानी कि वही दरबान जाएगा। कहा जो दरबान जाएगा गुलदस्ता लेने या दरबान के बाद कोई भी जाएगा सिपाही, कोई भी होगा, ये मेरा आदेश है। जैसे वो बगीचे में प्रवेश करेगा गेट खोलकर उसके गर्दन को काट देना और गर्दन को काट कर उसके धड़ को मिट्टी में गाड़ देना। मिट्टी में गाड़ कर अब फूलों का गुलदस्ता बनाकर उसके शीश को उसी में रख देना। मैं फिर दूसरा आदमी भेजूंगी बाद में, उसी आदमी को गुलदस्ता दे देना। बाबू दोनों सिपाही पहले पहुंच गए बगीचे में। गेट खोलकर दोनों सिपाही तलवार लेकर के बाबूजी खड़े हो गए। और तलवार जब लेके खड़े हो गए और इधर दरबान से राजा कहा कि बेटा जाओ, रानी बुला रही है, आपको कुछ काम है। लड़कवा बड़े खुशी में बाबू हंसता हुआ दौड़ता हुआ दरबार में गया। माता जी, माता रानी, माता रानी, माता रानी। माता जी आई, मुस्कुरा दिया। मुस्कुराहट 2 प्रकार की होती है पहलवान। एक मुस्कुराहट ओरिजिनल होती है, एक डुप्लीकेट होती है। और आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सच्चाई के आंसू होते हैं, एक दिखावटी आंसू होते हैं। प्रेम भी 2 प्रकार का होता है, एक सच्चा प्यार होता है, एक दिखावटी प्यार होता है। सब चीज का जोड़ा लगा है बाबूजी। तो लड़कवा जैसे पहुंचा, रानी साहब हंसने लगे, कहीं कि बेटा एक काम करो। कहा माता जी बताइए, आदेश करिए। दौड़ के पांव चूम लिया। कहा आदेश करिए, मैं तो आपका गुलाम हूँ। कहती क्या है? पप्पू प्रधान चक हरियर। सम्मानीय परम आदरणीय बड़े भैया हमारे पप्पू प्रधान जी हमारे चक हरिहर से ये 200 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है प्रधान जी को। तमन्ना पासी, तमन्ना पासी, तमन्ना पासी भाई, आपकी तरफ से बड़ा प्यारा पुरस्कार है। श्री राजा राम यादव, श्री राजा राम यादव जी चक की धरती से, चक की धरती से बहुत बहुत प्रणाम। 100 रुपए का पुरस्कार है भैया के, बहुत बहुत प्रणाम है। आशीर्वाद की इच्छा है। मुन्ना राजा 5 मिनट। बड़े भाई गुल्ली के बड़े भाई बालू वाले। अच्छा, गुल्ली के बड़े भाई बालू वाले, बालू के ठेकेदार है। बहुत बहुत नमस्कार है भैया। तो बढ़ जाए बाबूजी, आखिरी बात आ गई। क्या क्या वो लड़का जानता है कि आज मेरी मौत हो जाएगी? अरे बाप रे बाप। रानी बड़े प्यार से गले से लगा लिया कि बेटा एक काम करो, आज सोमवार है, शंकर भगवान का व्रत हूँ,
और याद तीसरे नंबर के बगीचे से तुझे गुलदस्ता लाना है। अब जब पूजा करूंगी सबसे पहले प्रसाद तुमको दूंगी। लड़कवा कहे रे माता जी आज तो भगवान का प्रसाद भी मिलेगा, आपका आशीर्वाद भी मिलेगा। कहती कैसे है क्या? हरे मंगा जाऊ है फूल बेटा, मंगा जाऊ है फूल बेटा, सिर का चढ़ाई पे शिव का मनाई गई, आ जाऊ है फूल बेटा शिव का चढ़ाई दे। लड़का का बहुत जल्दी माँ, तुरंत ला रहा हूँ, तुरंत ला रहा हूँ, आप तैयारी करिए पूजा की भगवान की। लड़का बाबूजी जल्दी 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 चल दिया तीसरे बगीचे की ओर। एक बगीचा डाक गया, दूसरा बगीचा डाक गया, तीसरा बगीचा पहुंचने वाला है। अरे बारे गुरु के वचन, बारे सत्य गुरु के वचन। और जैसे तीसरे बगीचे में पहुंचने वाला है, एक बारादरी है, एक बारादरी है। उस बारादरी पर 10-12 लोग बुजुर्ग बैठे हैं और संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान के भजन कर रहे हैं। लड़का वहीं खड़ा होकर सोचने लगा कि मेरे गुरु महाराज ने कहा था, एक बात और बताया था कि बेटा कहीं अगर सत्संग होती हो तो 5 मिनट का समय जरूर दे देना। लड़का सोचस कि यार गुलदस्ता तले ही नहीं हो भाई, 5 मिनट कम से कम अपने बुजुर्गों के साथ सत्संग तो कर लूं। वहीं बाबूजी लाठी उठगाई के अगवा बुजुर्गन के पैर और धई के आशीर्वाद लेके कहा बाबूजी हम भी कुछ बोले। कहा आजा बेटा, बगल में बैठा लिया और पकड़े जब बाबूजी झींका लाख बजावे सीताराम सीताराम सीताराम। वो की सिपाही ले तलवार जो होते ही हैं कि भाई आईन फूल ले वाला। मास्टर साहब एक लाइन तरह से बदल के काचे काचे बसवा का पहले जरा भर के दे बेटा, ठीक है बढ़ाओ यार। सही हो लाल सही हो। अरे काचे काचे बसावा कटैला हो मोरे आलर जोगिया। सोनू ना जानते, अरे जानते। सम्मानित श्रीमान बड़े भैया हमारे सोनू यादव, आप हमारे स्वर्गीय बाबूजी के दामाद साहब हैं। आपकी तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार भाव को समझते हुए कि काचन काचे बसवा कटौला हो मोरे आलर जोगिया। क्या बात है, बहुत बहुत प्रणाम है सब भैया लोगों का, आशीर्वाद की वृक्षा है। दोस्तों होता क्या है, सम्मानीय परमादरणीय हमारे जंग बहादुर पहलवान भाई हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी आपके ये 100 रुपये का पुरस्कार फिर दिए हैं। बहुत प्यार दुलार भी मिला है। सम्मानित श्रीमान शीतला प्रसाद यादव जी कटीले, बहुत बहुत प्रणाम है। ज्यादा कटीला तो नहीं है, बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की इच्छा है। कटीले रहो छबीले रहो लेकिन नसीले न रहो। बोलो 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 बोलो। श्याम कृष्ण पाल छिवैया। अच्छा सम्मानित श्रीमान श्याम कृष्ण पाल भाई हमारे छिवैया के पावन धरती से बहुत बहुत प्रणाम है। 100 रुपये का पुरस्कार। और हाल चाल ठीक हुआ, बढ़िया हाल चला। कहना है क्या राजा, यही भाव है काचे काचे बसवा कटैला हो मोरे आलर जोगिया कि जाके सत्संग में भुलाइल हो। लड़का भुला गया, हरे राम करने लगा।
हे बाबू जेकर कहा गया जिसकी मौत नहीं है, जिसकी मौत नहीं है कौन मार सकता है। तबले रानी मंत्री को बुलाई कहीं जाओ, दरबान का गला कट गया होई, गुलदस्ता में रखा होई, दौड़ के जाए के लेके चला आवा, तब ओकर लाते से कचरी नहीं कौन दिन राजा से बता दी तो हमार कहार हाँ फिर आई लव यू तो कहीं यू कहें गो मामला सब गड़बड़ हो जाएगी। कहा बड़ी अच्छी बात है, कहा दरबान गया है, कहीं हाँ दरबान गया है फूल का गुलदस्ता लेने, जाओ। अपने मंत्री को भेज दिया, मंत्री चल दिया बाबूजी, मंत्री अपन वो दरबनवा के पहले मंत्री वही पहुंच गए बगिया में, तो जाके सतसंग में भुलाइल हो नहीं लाइल फुलवा। श्रीमान नौरंग लाल भाई भटकार के पावन धरती से ये 50 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की इच्छा है, सभी भाइयों को प्रणाम है। दे दे जल्दी, गाना समाप्त होने वाला बा। रमेश भाई अजय रमेश यादव भैया हमारे चक पर से, हाँ हाँ आपके यहाँ बहुत पहले गाए, सकती गाए, यही कहा याद रहा था, अब फिर बुलावा तो याद हो जाए ताजा। बहुत बहुत प्रणाम बा भाई साहब को 50 रुपए का पुरस्कार, भैया के यहाँ प्रोग्राम हुआ है तो बड़ा प्यार दुलार भी मिला है। कह रहा है दोस्त आजा बेटा जल्दी। स्वर्गीय श्री मुन्नीलाल यादव महीन, 101 रुपए। स्वर्गीय श्री मुन्नीलाल महीन, मुन्नीलाल यादव, स्वर्गीय श्री मुन्नीलाल यादव महीन पर से उनके नाम पर ये 100 रुपये का पुरस्कार आया है। पूरे परिवार को हमारा शुभ आशीर्वाद प्यार दुलार मिले और पिताजी को परमात्मा स्वर्ग में ऊंचा स्थान दे। सब भाई को प्रणाम है। क्या हुआ मुन्ना राजा कि जाय के पहुंच गल बागदरी ननवा, ए मुन्ना मंत्री न जान पाए कौन करनावा, खुदा अपन जैसे गेट खोले मंत्री साहब अंदर जाए लगे तो खुदा अपन सिसवा कटौले हो नहीं लौल न फुलवा। ए बाबू पाप करने वाला एक दिन इस धरती पर देख के जाता है। मंत्री जैसे बाबूजी पहुंच गए बगिया में, गेट खोले, राजा का सिपाही खड़े, मंत्री जैसे अंदर जाने लगे वैसे गर्दन पर तलवार खींच करके एक सिपाही, मंत्री का गर्दन इधर धड़ इधर, गड्ढा पहले से खोदा बा, मंत्री का धड़ उसी में गाड़ दिया और गाड़ करके एक गुलदस्ता बढ़िया फूलों का बड़ा बनाकर उसी में मंत्री का शीश रख दिया। और जब मंत्री का शीश रख दिया तो रख कर दोनों सिपाही इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद वो लड़का जब सत्संग से बाबूजी खाली हुआ तो सोचने लगा कि रानी ने फूल मंगाया था, गुलदस्ता बड़ी देर हो रही है, बुजुर्गन से कहा बाबूजी अब हम चलेंगे, हम राजा साहब के यहाँ नौकरी करते हैं, फूल लाना है, हम चलेंगे। कहीं जाओ बेटा जाओ, बहुत साथ दिया तुमने, इतनी उम्र में तुम भक्ति करते हो, भगवान तुम्हारी भला करे। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा काम आता है दोस्तों। आजकल बुजुर्ग देख के लोग मुंह दूसरी तरफ फेर लेते, लेकिन बुजुर्ग का आशीर्वाद जानते नहीं कि कितना बड़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद होता है। ए बाबू से आशीर्वाद देकर के जब भेजा वो गया तो वही गुलदस्ता पकड़ा दिया। अब लड़के का क्या पता कि गुलदस्ता में क्या है, वही गुलदस्ता ला करके रानी को देने लगा। अरे माता जी गुलदस्ता लेके मैं आ गया। जब मंत्री के बजाय दरबान की आवाज सुना रानी तो बाबूजी इसका कलेजा कांपने लगा, अरे ये तो दरबान जैसा बोल रहा है। दौड़ करके बाबूजी आंगन में आई और आंगन में जाकर जब उससे अंदर बुलाया
जब देखा कि दरबान मंत्री के बजाय दरबान पकड़ करके बाबूजी गुलदस्ता छीन लिया और छीन करके गुलदस्ता को खोल के देखा तो गुलदस्ते में देखा अपने प्रेमी का शीश, उसी पर शीश पटक पटक के रानी रोने लगी। आपन सग मन से धूमर जाति तो मेहरारू रोती मोरे रे रजवा। वो तो उड़हरी है, वो तो पकड़ के मार छाती से लपटा लपटा रे मरे राजा, अरे मरे राजा। राजा का राजा का भन राण कहे हुए हाँ? और मंत्री का पकड़ के मार छपटाए के रोवत दरबनवा खड़ा मुंह बाज की अब तो हम गए धारा उधार। ससुर गुलदस्ता या कि मनई का मूड या इनमें का दे सिपाही अब तो पकड़ा हम गए। बाबूजी रानी उठ के खड़ी हो गई, कहा क्यों रे तुझे मैंने क्या मंगाया था, क्या लाया? कहा माता जी मुझे सिपाहियों ने दिया, एक तमाचा खींच के मार दिया। मैंने तुझसे गुलदस्ता